देखो अब आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 जो आपका कहलाता है वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेक्टर आपको गिवन होगा। भाई वेक्टर के आप कंपोनेंट जानते हैं। अगर मैं वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की बात करूँ तो भाई 3 कंपोनेंट हो गए। एफ ऑफ टी आपको गिवन होगा। इसके 3 कंपोनेंट्स को आप ये कह सकते हैं कि इसको आप कह लें पी ऑफ टी। इसका कंपोनेंट को आप कह लें ये है आई। फिर आप लिखेंगे Q ऑफ टी, ये कहलाएगा J। और इसको आप कह लें R ऑफ टी, ये कहलाएगा K। तो इसका डेरिवेटिव लेने की मीनिंग है सिंपली तमाम तर कंपोनेंट्स को आप क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर लें तमाम तर कंपोनेंट्स को। यानी कि आप लोग x कंपोनेंट को भी डिफरेंशिएट करें। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, y कंपोनेंट को भी डिफरेंशिएट करेंगे और सॉरी y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को। तो एक जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर डिफरेंशिएशन कहलाएगी उसकी। मैं सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। अगेन आई रिपीट कि भाई ये चैप्टर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसमें कोई नई बात है नहीं। भाई एफ ऑफ टी बराबर है अगर ln टी स्क्वायर आई के, और यहाँ लिखा हुआ है e की पावर 2t और आगे लिखा हुआ है j, और फिर लिखा हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 1 और आगे लिखा हुआ है k। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव लेना है। तो मुझे एक बात ये बताएं कि अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो देखो एफ ऑफ टी ये वेक्टर टी पर डिपेंड करता है। इसके 3 कंपोनेंट है। आई कंपोनेंट का कंपोनेंट जो है मतलब एक्स कंपोनेंट ln टी स्क्वायर है। ये जो एक्स वाई जेड कंपोनेंट है ये खुद फंक्शंस होंगे, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये बातें आप लोग सारी पढ़ चुके हैं। आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट, फिर आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी अपॉन डी टी, यह आ जाएगा एफ ऑफ टी। अब आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव। एक्स कंपोनेंट क्या है बताएं, ln टी स्क्वायर। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी, दूसरे वाले का कंपोनेंट का डेरिवेटिव। इसी तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका z कंपोनेंट का डेरिवेटिव। ln टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आप यहाँ लिखोगे डी अपॉन डी टी, यहाँ लिखोगे ये 1 अपॉन डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखूँ तो देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t। ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव आएगा 2 अपॉन टी। सेम तरीके से e की पावर 2t का डेरिवेटिव होगा e की पावर डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव, यानी कि e की पावर 2t, और 2t का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये j कॉम्पोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग देखें 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे एक नया वेक्टर आपको मिल गया। ये नया वेक्टर जो है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर, तभी इसको वेक्टर डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव का वेक्टर लेना होता है, वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं सॉरी। तो देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है, वही पुरानी बात है, वही आपके पास चीज़ें जो आपने चैप्टर 3 के अंदर सीखी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास पार्ट 2 या पार्ट 3 को देखो ये आप कर सकते हैं। तो पार्ट 2 और 3 आप कर लीजिएगा सेम तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, तवज्जो से सुनो भाई। पार्ट नंबर 1 पे लिखा हुआ है, पहले आप निकाल लें पहले आप लिख लें फॉर एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। आप पहले निकाल लो एक्स ऑफ टी, अब देखो एक्स ऑफ टी आपको सवाल पे मेंशन है, कितना है देखें, टी आई प्लस 2t j, यानी कि एक्स मेंशन है सवाल के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक्स जो है वो सवाल पे लिखा हुआ है वो है टी आई
टी आई प्लस 2TJ। अब यहाँ पे y कितना है बताओ? 2TI प्लस 3TK, ये सवाल है। सही है, x तो उसी के बराबर है पूरा। ये x आ गया, y लिख देंगे। y पे क्या लिखेंगे? 2TI प्लस 3TK। ये आपने y पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा देखो, आई वालों को आई से करेंगे, जे वालों यहाँ देखिए TI और यहाँ क्या आ जाएगा 2TJ। देखो यहाँ लिखोगे -2TI, यहाँ लिखोगे -3TK। सही है, तो आप यहाँ पे t में से 2t को सब्ट्रैक्ट कर दें -TI तो प्लस बिल्कुल -TI हो जाएगा। ये प्लस 2TJ माइनस 3TK। ये आपने लिख दिया। यहाँ आप लिख देंगे 2TJ और यहाँ लिख देंगे -3t, क्या लिखेंगे k लिख देंगे। सो दिस विल बी योर x ऑफ t माइनस y ऑफ t। डेरिवेटिव निकालेंगे। अब बच्चों वाली कहानी, इसी का डेरिवेटिव बोला गया, डेरिवेटिव ले लेंगे। यानी कि डिफरेंशिएट, ये चैप्टर मैं कहता हूँ ये ज़बरदस्ती का चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में ऐड किया गया। फ्री के मार्क्स। जिसको चैप्टर 3 आ गया ये तो फिर उसके लिए गिफ्ट है एक तरीके से। आता है एक सवाल आता है, शॉर्ट में लॉन्ग में? आता है एक शॉर्ट आएगा। शॉर्ट है मैंने। और ये मुश्किल से 2 दिन का चैप्टर है, मतलब आज मैं एक एक्सरसाइज करा दूंगा, कल मैं आपको एक एक्सरसाइज करा दूंगा, और 2 ही एक्सरसाइज है। 5.1 से भी आता है। 5.1 से भी आता है। ये हमारे 6 चैप्टर हो जाएंगे टोटल। क्या क्या नाम है किसका? अब देखो यहाँ पे देखो dt किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सो d ओवर dt यहाँ आप लिखोगे x ऑफ t माइनस y ऑफ t। अच्छा यहाँ dt में लिखना भूल गया, देखो dt ओवर dt कितना होता है? 1 होता है। ये हो जाएगा 2j और ये क्या हो जाएगा? इसी तरीके से आपके पास ये जवाब आ गया। देखो ये बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम इसके अंदर है नहीं। पार्ट 2 अगर आप देखो तो पार्ट 2 पे ये चीज़ माइनस करिए आपने। अब पार्ट 2 के अंदर बोल रहे हैं इसी का क्या ले लो आप लोग, डॉट प्रोडक्ट जो है आप लोग अप्लाई कर लें। तो अब पार्ट 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद डेरिवेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट भी आप लोग जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर के अंदर डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ ही है, तो उसमें अब देखो इसको बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, जो जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि हम लिख लेते हैं फॉर x ऑफ t और y ऑफ t ना, ये लिख लेते हैं। अब जब मैं इसको लिखूँगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x ऑफ t डॉट क्या आ जाएगा y ऑफ t। अच्छा x ऑफ t ये रहा आपके पास, इसको आप लोग लिख लें। देखें x ऑफ t y ऑफ t यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। इसी तरीके से ये रहा आपका y ऑफ t। ये आपने लिख दिया, सही है। तो अब उसके बाद आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर लें, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डॉट लिख दिया। अच्छा डॉट में आप लोग को याद होगा कि मैं बोलता था आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला से। याद आ रहा है तो आई वाला कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर और आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। जबकि इसका जे कंपोनेंट 0 हो जाएगा और के कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। वजह क्योंकि यहाँ पे जे कंपोनेंट है, यहाँ पे जे कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे के कंपोनेंट है, यहाँ पे के कंपोनेंट है नहीं है। नहीं है। तो जाहिर सी बात ये है कि यहाँ पे अगर के कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे के कंपोनेंट 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3t इज 0। यहाँ पे जे कंपोनेंट है, यहाँ पे जे कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे 0 जे कंपोनेंट है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। यानी कि अगर यहाँ जे कंपोनेंट हो और दूसरे वाले ब्रैकेट में जे कंपोनेंट ना हो तो वो 0 हो जाएगा। जीरो है। आई डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता था। आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा x ऑफ t और यहाँ पे आप लिखोगे डॉट y ऑफ t। अब देखो 2t स्क्वायर
आपके पास आपने वैसे ही लिख दिया 2t² आई डॉट आई किसके इक्वल होता है 1 के जे इक्वल डॉट होता जे है। क्यों नहीं हुआ? जे डॉट जे क्योंकि जे है नहीं ना, तो राइट हैंड साइड में जो दूसरे वाले ब्रैकेट में जे है वो 0 है, तो आप 2t को 0 से कर लो मल्टीप्लाई 0। इस तरीके से यहाँ पे 0 है, पहले वाले ब्रैकेट में k 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय इसको करोगे तो क्या हो जाएगा k। यानी कि इसको अपने जहन पे याद रख लो कि अगर एक जगह जे है दूसरी जगह जे नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये आंसर आ गया, जिंदगी आसान। अब आप बोलोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। आपने दोनों जगह जो है विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। जब आप दोनों जगह डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा d/dt और यहाँ आ जाएगा x ऑफ t, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे डॉट y ऑफ t, और यहाँ आप लिख दोगे 2, यहाँ पे आप लिख दोगे d/dt ऑफ t²। अब t² का डेरिवेटिव 40 हो जाएगा। देखें ये मैं क्या बोल रहा था आपको, ये डेरिवेटिव का गिफ्ट है आप लोग के लिए। जिसको डेरिवेटिव आता है उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। ये मुश्किल से 2-3 पेज की मतलब लाइनों के जवाब बस। अब इसी के आगे आपसे क्या बोला जा रहा है पार्ट 3 के अंदर, भाई पार्ट 3 के अंदर आपसे बोला जा रहा है यू हैव टू कैलकुलेट फॉर x ऑफ t क्रॉस y ऑफ t। सही है, x ऑफ t क्रॉस y ऑफ t। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो आता ही है, आपको ये बात याद होगी कि फर्स्ट ईयर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट का मेथड यूज़ करते थे। अब डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, पहले डिटर्मिनेंट लिखते थे, फिर यहाँ लिखते थे i, फिर यहाँ लिखते थे j, और फिर यहाँ लिखते थे k। ठीक है, यहाँ पे आपने k लिख दिया। अब आप पहले वाले वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे। पहले वाले वेक्टर में i कंपोनेंट है t, j कंपोनेंट है 2t और k कंपोनेंट 0 है, तो आप लिख देंगे t 2t और 0। दूसरे वाले वेक्टर में i कंपोनेंट है 2t, j कंपोनेंट है 0, k कंपोनेंट है 3t। अब आप क्या करेंगे, आप इसको पहले रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे। अब जब आप एक्सपेंड करेंगे हो जाएगा x ऑफ t, ये क्या हो जाएगा y ऑफ t, यहाँ पे आप लिखेंगे i, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट बना देंगे। फिर इसी के आगे आप लिखेंगे माइनस का j, फिर दोबारा आप डिटर्मिनेंट बना देंगे। फिर क्या आप क्या लिखेंगे प्लस का k, डिटर्मिनेंट बना देंगे। अब i वाले रो और कॉलम को आप डिलीट कर दें तो ये हो जाएगा 2t 0 0 3t। j वाले कॉलम को डिलीट कर दें t 2t 0 3t। k वाले कॉलम को डिलीट कर दें t 0। सही है। अब यहाँ पे क्या आएगा i, अब इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6t² i। सही है, इसको सॉल्व करोगे 3t इंटू, जाहिर सी बात है t को करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3t² j, जबकि ये हो जाएगा -4t² और k, ये आपने लिख दिया। उसके बाद ये तो रिजल्ट आपको मिल गया, ये किसका रिजल्ट मिल गया आपको x ऑफ t और y ऑफ t का, x ऑफ t क्रॉस y ऑफ t। अब आपने ये करना है, आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। माइनस कैसा आया 4t² माइनस कैसा है ये पूछ रहा हूँ, AD माइनस BC होता है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव, अब मैं इसका रिजल्ट जो है x ऑफ t इनटू y ऑफ t का, तो भाई ये बात तो आप जानते ही हैं कि 6t² का डेरिवेटिव क्या होता है। 12t डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सही है। 3t² का 6t हो जाएगा, और मुझे बताओ 4t² का क्या होगा, 8t के हो जाएगा ना। तो ये आपका गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो देख लो, कोई इसमें भी सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल है, बल्कि इसमें कोई मुश्किल काम आपने नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया। इसी के आगे देखो जो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या लिखा है बताओ। अच्छा, फाई की वैल्यू ना गिवन होगी, फाई ऑफ x ऑफ t लिखा हुआ है ना,
फाई ऑफ एक्स ऑफ टी। तो फाई कितना है बताएं? 3t है। तो पहले आप 3t को एक्स ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स ऑफ टी लिखा हुआ है टी आई, और फिर क्या लिखा हुआ है? एक्स ऑफ टी लिखा हुआ है टी आई प्लस 2tj। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? 3t स्क्वायर आई, और ये क्या होगा? 2 3 जा 6t स्क्वायर जे। सही है, मल्टीप्लाई कर लिया आपने। सो दिस विल बिकम फाई ऑफ दी एक्स ऑफ टी ना। अब यहाँ पे आपने जो है डेरिवेटिव लेना है, यानी कि आपने एक सिंपल सा काम करना है। आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। जब मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, तो आपने जाहिर है कि डेरिवेटिव ही अप्लाई करना है। तो जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो डी अपॉन डी टी एक्स ऑफ टी, सर फाइव करेंगे। फाई की वैल्यू 3t थी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फाई यहाँ लिखना भूल गया मैं। ओके, 60 आई। तो देख लें, ये बिल्कुल ही बच्चों वाले सवालात। 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 60, और ये क्या हो जाएगा? ये भी हो गया। फाइव टी। अब इसके आगे देखो आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई? नोट करके ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक वेक्टर डिफाइन है, और वो वेक्टर जो है वो लिखा हुआ है आर ऑफ टी लिखा हुआ है। भाई अगर एक वेक्टर आर ऑफ टी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ना, 3 कॉम्पोनेंट्स है इसके। तो अगर आप इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, ये पोजीशन वेक्टर होगा, मुझे बताओ इसका पहला डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के। और इसी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ये मैंने आपको चैप्टर 4 में बताई थी बात। इसी तरीके से अगर आप डी ओवर डी टी वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालें तो ये एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का जो भी होगा वो वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 4.5.2 है। 5.2 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें ज़रा। क्वेश्चन 3 पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपको गिवन होगी। अ पार्टिकल मूव सो दैट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर ऑफ टी आपको गिवन है। तो आर ऑफ टी अगर हम देखते हैं तो वो डिफाइन है कि भाई वो है आपके पास आई प्लस 4t स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है जे, और फिर क्या लिखा हुआ है? टी के ना। ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है पार्ट ए के अंदर वेलोसिटी बताएं। तो मैं क्या करूंगा? फॉर वेलोसिटी, पार्ट ए के लिए वेलोसिटी, तो दोबारा आपने ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, कंसीडर वही जो आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। तो ये रही आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तो इसको आप कंसीडर करेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? देखिए, फिर आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। दोनों जगह विद रिस्पेक्ट टू टी आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, फिर क्या आएगा? आर ऑफ टी, डी ओवर डी टी, फिर आ जाएगा आई, फिर आप लिखेंगे डी ओवर डी टी, और क्या लिखेंगे? 4t स्क्वायर जे, और फिर आप लिखेंगे डी ओवर डी टी, और टी रहेगा वैसे ही, और यहाँ लिख देंगे के। अच्छा, आई के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब ये जाहिर सी बात है कि जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बिकम 4 2 8, ये हो जाएगा 8tj, और dt 1 होता है तो ये हो जाएगा k, यानी कि वेलोसिटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू 8tj प्लस k। सिंपल हो जाएगा। अब फॉर एक्सेलरेशन के लिए आपने अगर पार्ट बी सॉल्व करना है तो फॉर एक्सेलरेशन आप लिख दें।
सबसे पहले आप कंसीडर करें वेलोसिटी की इक्वेशन को। सो वेलोसिटी की इक्वेशन ये रही, यहाँ पे लिखी गई है, इसको आप कंसीडर कर लें। ठीक है, इसको कंसीडर करने के बाद आप लोग जो है लिख दें डिफरेंशिएट मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं तो बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन। गाली नहीं दे सकता। तो भाई जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा। डायरेक्ट लिख दूं ए ऑफ टी, हाँ सर लिख दें, आंसर बताओ। हाँ सर डायरेक्ट लिख दें। 8t का डेरिवेटिव 8 हो जाएगा और k का डेरिवेटिव 0, यानी कि एक्सेलरेशन एट एनी टाइम विल बिकम, 8J। ये 0 हो जाएगा और ये 8t dt क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। dx भी 1 होता है, dt भी 1 होता है, जी 8 1 से 8 हो जाएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि ये भी बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 अब क्वेश्चन 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में भी सेम सवाल है। आपको ना पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है, लिखा हुआ है द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो आप पहले ना यहाँ पे r ऑफ t लिख लेंगे। r ऑफ t बराबर हो जाएगा x ऑफ i प्लस y ऑफ j के। अच्छा, यहाँ पे x किसके इक्वल है, देखो x बराबर है t स्क्वायर माइनस 3t के, और y किसके बराबर है बताओ। टू अपॉन 3t³ j, ये लिखा है। अपनी सबसे पहला काम आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। अब मुझे बताओ जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे असल पे आपसे ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछी आ रही है, लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखाता हूं मैं। इधर आपसे बोला है मैग्नीट्यूड भी निकाले t इक्वल टू 5। तो देखो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 2T 2t, और इसका डेरिवेटिव -3 हो जाएगा। यहाँ पे आप i लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3 और t³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3t स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा j। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कड़ी है। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t विल बिकम 2t - 3i और प्लस का 6T 2t स्क्वायर j। सर 6 क्यों नहीं होगा वो 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, ऊपर भी तो है ना। ऊपर क्या है। अच्छा अच्छा सही है हो गया। अच्छा देखो ये वेलोसिटी आ गई। अब आप क्या करें, फॉर एक्सेलरेशन पहले आपके बाद लिख लें कंसीडर। और फिर जिन्होंने आपने वही वेलोसिटी की इक्वेशन को कंसीडर करनी है, वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव ले लें, यानी कि आप लिख लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा बताओ, तो हमारे पास आ जाएगी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन आ जाएगी। अब मुझे बता, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए ऑफ टी। 2t का डेरिवेटिव क्या होता है 2T का होता है 2, और 2t स्क्वायर का क्या होगा 4T। तो ये एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t आ जाएगी। सर हम मैग्नीट्यूड अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो यार बातें नहीं करो। फॉर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू क्या टाइम कितना गिवन है बताओ टाइम 5। बस यहाँ पे 2 कॉलम बना लेना, फॉर एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी निकाल लेना सब। फॉर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5, इसी तरीके से आप लोग यहाँ नहीं डाल दीजिएगा फॉर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5।
तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी वेलोसिटी की इक्वेशन आई है उसमें टाइम की जगह जो ये वेलोसिटी की इक्वेशन है अगर आप देखें, इसमें टी सो की जगह 5 पुट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये रही आपके पास, तो उसमें आप टी की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट कर देंगे। जब आप टी की जगह 5 पुट करेंगे तो 2t माइनस 3 लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी विल बिकम 10 minus 3 7j 2 इंटू 5 माइनस 3, ये हो जाएगा आई, 7 और 2t स्क्वायर लिखा हुआ है, 2t स्क्वायर लिखा हुआ है तो 5 5 25 25 मल्टीप्लाई बाय 2 is तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 7i 50। और 50j, ये वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, ये आपके पास वेलोसिटी तो आ गई है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन के लिए भी आपने सेम काम करना है। अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन के हवाले से बात करूं, सर वो भी 5 गिवन है। वो भी 5 आपको गिवन है। देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एक्सेलरेशन के बारे में, तो आपने सेम काम करना है। एक्सेलरेशन 2i, टी की जगह लिख दोगे 5। मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, 2i प्लस 4 5 से क्या होता है 20j। है। अब इसी के नीचे लिख देना फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो साथ साथ, इसी कॉलम पे कंटिन्यू कर लो। फिर लिख लो फॉर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू 5। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वेक्टर के अंदर कंपोनेंट का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है स्क्वायर करके सम कर देते हैं। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। सर ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा 2549। सर वो ऊपर क्या निकाला था हमने? ऊपर वेक्टर है, वेक्टर निकाला। ये जो हमें रिजल्ट मिला है ना ये वाला, ये वेक्टर है। मतलब सही है। मैग्नीट्यूड के लिए पहले हाँ, वेक्टर निकालना पहले है। वेक्टर निकालोगे t5 पुट करके, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर रूट। सेम तरीके से यहाँ पे पहले वेक्टर निकला, फिर उसका मैग्नीट्यूड कर लिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता कि भाई t इक्वल टू 3 के लिए निकाल लो, तो पहले तुम डेरिवेटिव लेते, फिर तुम t की जगह 3 पुट करते, वो ये वेक्टर आता, फिर वेक्टर के बाद डेरिवेटिव लो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400। तो आप देखें ये बहुत सिंपल हो गया। तो दिस विल बिकम 404। 404। तो ये हमारे पास 2549 हो गया और ये 404 हो गया। तो ये भी बच्चों वाला सवाल। ये लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। सर इसके आगे 4 है। 5 में अब देखें, छठा नहीं है, बस 5 है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगेन कंसीडर, पहले ना आर ऑफ टी बना लो। वही पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, 2 कॉम्पोनेंट गिवन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स आई और यहाँ क्या लिखेंगे वाई जे। एक्स किसके बराबर है 2t स्क्वायर आई और y कितना है बताओ 4t है। बिल्कुल सेम कहानी। लेकिन ना यहाँ पे अभी मैं दूसरा जुमला बताता हूँ आपको। पहले तो आप निकाल लें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस जे। आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें एक सवाल होता था फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ये उसी तरीके से होगा। सबसे पहला काम तो डेरिवेटिव और एक्सेलरेशन निकालना है। यानी कि आप पहले क्या कर लें, आप लिख लें डिफरेंशिएट, फिर आप लिख लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। तो जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो देखें डेरिवेटिव अगर मैं इसका निकालता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डी ओवर डी टी और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2t का स्क्वायर। 2t का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे जो है 2t के स्क्वायर में लिखता हूँ और यहाँ आपके पास आ जाएगा आई। अब यहाँ पे मैं लिख दिया डी ओवर डी टी और यहाँ आप लिखेंगे 4t। मुझे बताओ 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 40i और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो ये आपके पास क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी एट एनी टाइम, दिस इज सेड टू बी वेलोसिटी एट एनी टाइम। जिसमें टाइम पुट करोगे तो उस टाइम की वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपने जाहिर है कि पहले एक्सेलरेशन निकालना है तो आपने लिखना है फॉर एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पे आपने लिखना है कंसीडर। अब कंसीडर आप क्या करोगे, यही सेम कंसीडर कर लें आप। दिन ही लिखा है। कंसीडर, अब आपने इसी के आगे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेना, तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। 4+0। 4 आ जाएगा बिल्कुल। तो आप बोलेंगे 4i और 4j 0 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन 4 आई एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 4i। सही है। अब आपके पास यहाँ पे पहले आप हेडिंग डाल लें, फॉर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2। फिर क्या लिखना है बताओ, पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह पहले वेलोसिटी निकालना है। सर वो तो कुछ भी निकाल सकते हैं ना पहले। लेकिन वो वेलोसिटी पहले लिखा हुआ, तो पहले वेलोसिटी निकालो फॉर एक्सेलरेशन, और पहले हमने पहले वेलोसिटी ही निकाली है। ओके। अब वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 2 एंड फॉर एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू 2, आपने जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना। 2 2 8 8 तो देखो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 8 4 2i और 4j रहेगा वैसे, क्योंकि उसमें टाइम है नहीं। 8i प्लस तो 4 वेलोसिटी एट टाइम 2 विल बिकम 8i प्लस 4j। 2 पुट करें ना। सेम तरीके से एक्सेलरेशन एट टाइम t जो है, क्योंकि इसमें t है नहीं तो ये 4i ही रहेगा। वेलोसिटी को लगा दीजिए 4ti प्लस 4j, t की जगह 2 रख दिया। अब आप क्या बोले, एक वेक्टर जो आपको गिवन है उसको b कहना है। लेट b इक्वल टू क्या गिवन है वेक्टर, वो 2i प्लस j। लेट b इक्वल टू 2i प्लस j, ठीक है। लेट b इक्वल टू 2i प्लस j एज अ गिवन वेक्टर, ये हमें गिवन है। सबसे पहला काम आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। फॉर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द प्रोजेक्शन अलोंग द वेक्टर b, तो v भी लिख दो। फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किसके अलोंग निकालनी है, ए बी वेक्टर b के अलोंग। उसका फॉर्मूला याद रखना, जिसकी डायरेक्शन के अलोंग आपने कंपोनेंट निकालना होता है ना, तो पहले तो आप v लिखते हैं, वेक्टर v। फिर b का क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। ये जो फर्स्ट ईयर में आपने किया कि वेक्टर a लिखोगे और b का क्या ले लोगे, यूनिट वेक्टर। भाई जिसकी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होता है उसी के डॉट प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी तो करेंगे। बिल्कुल, अब वो फॉर्मूला डायरेक्ट कर लेंगे ना। अब मुझे बताएं एक बात, वी बी जो है वेक्टर बी, वी कितना आया, 8i प्लस 4j। वेक्टर बी कितना आया, 2i प्लस j। इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 8 2 जा 16, i डॉट i 1 हो जाएगा, और 4 1 जा 4, यहाँ आ जाएगा √5। 16 प्लस 4 कितना होता है, 20। अब 20 √5 तो आ गया। अब आप एक सिंपल सा काम कर लें, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √5 कर दें, उनका डिवाइड में रूट नहीं सकता। क्योंकि √5 के अंदर आप लोग कोशिश करें कि डिनोमिनेटर में रूट ना लेकर आएँ। तो ये हो जाएगा 20 √5 अपॉन √5 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा। तो कंपोनेंट यानी कि वेलोसिटी की प्रोजेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द बी जो है वो 4 √5 हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी रिजॉल्व हो गई अलोंग द डायरेक्शन बी। इसका ये इतना कंपोनेंट जो है वो बी के अलोंग आएगा, शेडो जो होगा। यही सेम काम आपने यहाँ भी करना है, यानी कि ये काम आपने यहाँ पे कर लिया, बिल्कुल सेम वर्किंग आप यहाँ कर लेंगे। यानी कि यहाँ आप लिख देंगे ए बी, वेक्टर ए कितना है 4i है ना, तो यहाँ पे आप डॉट लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 2i प्लस j, और यहाँ सेम कहानी, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन √5, क्योंकि j कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर लेना, तो ये हो जाएगा 8 √5 अपॉन 5 यूनिट्स। So this is your component of the vector A along the direction of the given vector B। ठीक है, तो ये देखिए चैप्टर 5 हमारा आधा आज हो जाता है। तो इसमें अगेन इसको एक नज़र आप देख लें, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सी बातें हैं।
तो उसको हम लोग, ये आपका चैप्टर